ये है क्वेश्चन 22। इफ मीन्स गिवन a प्लस बी प्लस सी 0, mod a 6, mod b 5, mod c 7, find the angle between b and c। तो इन्होंने ना एंगल बिटवीन बी एंड सी मांगा है, इसलिए आप BC को एक तरफ और A को दूसरी तरफ लेके चलें। तो A प्लस बी प्लस सी 0 दे रखा है इन्होंने, तो B और C लेफ्ट में रखिए, A को राइट में लेके चलिए, क्योंकि एंगल बिटवीन B एंड C डिमांड किया, इसलिए ऐसा करें। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दें, b प्लस सी होल स्क्वायर माइनस वेक्टर a होल स्क्वायर। कहीं अटकना तो फौरन पूछना। अच्छा, b प्लस सी होल स्क्वायर एज मॉड b स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर प्लस 2b डॉट सी। यहीं पर BC के बीच का जो एंगल इन्होंने पूछा वो गेम में आ जाएगा। यहां पर एंगल बिटवीन B एंड C यहां पर गेम में आ जाएगा। माइनस का स्क्वायर प्लस और वेक्टर A स्क्वायर को आप मॉड A स्क्वायर बोल सकते हैं। अब वैल्यू जो दी है वो पुट कर दें, जितनी वैल्यू दी है। मॉड B स्क्वायर दिया हुआ है 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर मॉड C स्क्वायर हो गया 49। B डॉट C इज मॉड B मॉड C cos ऑफ एंगल बिटवीन B एंड C एंड मॉड A स्क्वायर हो गया 36। ठीक, ये 9 5 14, 4 to 6 1 7 प्लस 2। मॉड B का मतलब 5, मॉड C का मतलब 7, कॉस थीटा इक्वल टू 36। ये है 70 इतना कॉस थीटा, 36 माइनस 74, ये 14 माइनस 6 8 और 6 माइनस 3 3 माइनस 38। तो कॉस थीटा हो गया माइनस 38/70, मतलब कि 19/35। कोई बहुत अच्छा नंबर नहीं आया, तो इसलिए आप लिख दो थीटा इज कॉस इनवर्स माइनस 19/35। दिस विल बी ट्रीटेड एज आंसर। अब आप देखो बेटे, कहां पे डाउट हो रहा है किसी को, वहां पे पूछ सकते हो। ठीक है, ओके। तो बेटी गरिमा, आप इसको ऑडियो ऑफ कर लें। ओके, वो फिर डिस्टरबेंस पैदा करता है। ओके, अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 24। सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर्स इज ए यूनिट वेक्टर। इस क्वेश्चन में कहता है कि सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर्स इज ए यूनिट वेक्टर। कोई 2 यूनिट वेक्टर्स है, उनका सम भी यूनिट वेक्टर है। पता है क्या बोलता है? सपोज करो A यूनिट वेक्टर है और B यूनिट वेक्टर है, तो ये कह रहा है कि इन दोनों का जब सम करोगे तो भी यूनिट वेक्टर आएगा। सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर्स इज ए यूनिट वेक्टर, ये गिवन है। फिर पूछ क्या दिया? शो दैट देयर डिफरेंस इज √3 इन मैग्नीट्यूड। सम तो इसने दे दिया और डिफरेंस आपसे प्रूव करवा लिया। शो दैट डिफरेंस इज √3 इन मैग्नीट्यूड। इन मैग्नीट्यूड वर्ड की वजह से यहां सेकंड वाले में मॉड लगाना पड़ेगा। ये 2 प्रूव है सेकंड वाला, और वो जो ऊपर वाला वो गिवन है।
मतलब मॉड ए माइनस बी निकालना है और ए प्लस बी दिया हुआ, तो मॉड ए माइनस बी आप निकालने लग जाओ और जब अटक जाओ तब इक्वेशन नंबर 1 की हेल्प लेना। ठीक है, टू प्रूव दैट मॉड ए माइनस बी √3। चलो मॉड ए माइनस बी निकालने लगते हैं, पता तो लगे हम अटकते कहां पर हैं, कहां पे प्रॉब्लम आ रही है। मॉड ए माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि मॉड ए माइनस बी डायरेक्ट तो निकलता ही नहीं, तो इसके स्क्वायर से स्टार्टिंग कर दो, तो वो हो जाएगा ए कैप माइनस बी कैप स्क्वायर। जो मॉड है ना वो ब्रैकेट में कन्वर्ट हो जाता है, तो दिस इज इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर माइनस डबल ऑफ ए डॉट बी। मॉड ए स्क्वायर 1, ये भी 1 2, ए डॉट बी पर अटक गए, ए डॉट बी हमारे पास है नहीं। वैसे तो ना ए डॉट बी मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा लिख दोगे तो चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि ए डॉट बी इक्वेशन 1 से डायरेक्ट आ जाएगा, तो अगर थीटा नहीं लिखोगे तो भी ठीक है, ए डॉट बी ओके है। ए डॉट बी हम इक्वेशन 1 से अरेंज करके यहां पुट कर देंगे। और कोई स्टूडेंट मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा लिख देगा तो कोई बात नहीं, तो इक्वेशन नंबर 1 से फिर उस केस में हम कॉस थीटा अरेंज कर लेंगे। ये आ गया 2 माइनस 2 ए डॉट बी। ए डॉट बी की वैल्यू अभी इक्वेशन नंबर 1 से आएगी, तब यहां पुट करूंगा और फिर मॉड ए माइनस बी होल स्क्वायर आपका आगे चलेगा। ठीक है, अब आप इक्वेशन 1 को कैच करो, फिर 1 को कैच करके आगे तब तक चलते रहेंगे जब तक ए डॉट बी आ नहीं जाता। ए डॉट बी की जब वैल्यू आ जाएगी तो यहां पर मैं पुट कर दूंगा, फिर समझ लेना कि आंसर आ गया। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 को आगे बढ़ाओ, स्क्वायरिंग कर दो उस रिजल्ट की भी। ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ए प्लस बी होल स्क्वायर ओपन करें, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस डबल ऑफ ए डॉट बी मॉड सी स्क्वायर 1। तो ये देखिए मॉड ए स्क्वायर 1 मॉड बी स्क्वायर 1, 2 ए डॉट बी इज 1। और इस तरह से 1 से 1 कट के 2ab की वैल्यू आ गई आपकी, 2a डॉट बी इज रेडी एंड इट इज -1। ये इक्वेशन नंबर 3 को 2 में यहां पर पुट कर देता हूं। यहां पर क्या सारा ही 2ab रिप्लेस हो जाएगा। 2ab की जगह पर क्या लिखना है आपको, -1। बस वो लिखते ही आपका आंसर तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिख देते हैं इक्वेशन 2 में, रिजल्ट को लिख देते हैं। तो 2 gives us the following, mod a minus b square 2 माइनस वो जो 2ab है वो -1 हो गया, तरह ये 3 हो गया, स्क्वायर रूटिंग कर लो तो mod a माइनस b इज √3। अब आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। इन्होंने बोला था ना सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर्स इज यूनिट वेक्टर। सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर्स, 2 यूनिट वेक्टर्स का सम करो, ए और बी का सम करें तो इट इज ए यूनिट वेक्टर। ये बोला था बिगिनिंग में। शो दैट देयर डिफरेंस इज √3 इन मैग्नीट्यूड। देयर डिफरेंस का मतलब ए बी का डिफरेंस, तो ए और बी का जो डिफरेंस है दैट इज √3 इन मैग्नीट्यूड। तो जो इन मैग्नीट्यूड वर्ड लिखा उसकी वजह से मॉड बन गया। क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग दोबारा करा दी। अब देखो कहां पे अटक रहे, वहां हमें पूछें, अटके नहीं तो प्रैक्टिस जरूर कर लेना। अच्छा 2ab आ गया, यहां 2ab पुट कर दिया -1, तो 2 + 1 3 और स्क्वायर रूट ले लिया और आपका आंसर रेडी हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 27 नंबर सामने है स्क्रीन पर।
फाइंड मॉड ए एंड मॉड बी। इस क्वेश्चन में आपसे हमने मॉड ए एंड मॉड बी मांगा हुआ है। इफ दिस इज गिवन, ये दिया हुआ है इन्होंने, ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी 8, और एक दिया हुआ है मॉड ए इक्वल टू 3 टाइम्स मॉड बी। लेटेस्ट 2020 का क्वेश्चन है ये। मॉड ए मॉड बी की डिमांड की, और इसने दो इक्वेशन दे रखे हैं, एक ये दिया एक ये दिया। तो जो ये इक्वेशन नंबर 1 दी, पहले देखो हम 1 को आगे बढ़ाते हैं। ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी, ये जनरली आपको आता है। ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी मॉड ए स्क्वायर माइनस मॉड बी स्क्वायर, या वेक्टर ए स्क्वायर माइनस वेक्टर बी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 8। मॉड ए स्क्वायर माइनस मॉड बी स्क्वायर इज 8। एक रिजल्ट तो आपका ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। इसमें आप इक्वेशन नंबर 2 को यूज कर दो। क्वेश्चन सामने ही है, यहीं पे यूज कर लेते हैं। जो 2 नंबर है यहाँ यूजेबल है। मॉड ए की जगह पर 3 मॉड बी लिख दो यहाँ पे, तो इससे ना आगे बढ़ते बढ़ते बी आ जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 1 को रिफाइन किया और 2 को यूज कर दिया। तो क्या हुआ, मॉड ए स्क्वायर का मतलब हो गया 9 मॉड बी स्क्वायर माइनस मॉड बी स्क्वायर इक्वल टू 8। तो ये हो गया 8 टाइम्स मॉड बी स्क्वायर इक्वल टू 8। अब 8 का डिवीजन लगा लो, मॉड बी स्क्वायर इक्वल टू 1। सो मॉड बी इज प्लस माइनस 1 नहीं करना, नहीं, मॉड इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो मॉड बी 1 आ गया, मॉड ए आपका इक्वेशन 2 से आ जाएगा। तो इक्वेशन 2 गिव्स यू mod a equal to 3 times mod b, which is 3 बन जा 3, and these are the answers। अब आप जहां अटक रहे वहां और पूछो बेटे। ये फार्मूले की तरह याद करके रखो, ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी वैक्टर ए स्क्वायर माइनस वैक्टर बी स्क्वायर कर दो, या मॉड ए स्क्वायर माइनस मॉड बी स्क्वायर कर दो, आपकी चॉइस है। ओके, तो नाउ कम्स क्वेश्चन 31। शो दैट दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस फॉर एनी 2 नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी। क्वेश्चन ने क्लियरली बोला कि ए बी आर नॉन जीरो वेक्टर्स। ए इज नॉन जीरो, बी नॉन जीरो। नॉन जीरो से थोड़े एडवांटेजेस रहते हैं, ना बोले तो भी हम नॉन जीरो से ही करते हैं जनरली क्वेश्चन को। तो शो दैट दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस, मतलब इन दोनों का ना डॉट प्रोडक्ट जीरो करना है आपको। तो स्टार्ट कर देते हैं, इनका डॉट प्रोडक्ट करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, ये मॉड ए लिखा है, मॉड ए को आप ए लिख दो, आपको आराम पड़ेगा, क्योंकि ए और ए बी बहुत सारे हैं ना, तो थोड़ी देर को ए लिख दो। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वाले में मॉड ए को ए लिख दिया करो। और चलो मॉड बी को ना बी लिख दो, थोड़ा आराम पड़ेगा आपको। ये देखो, एक वेक्टर हमने लिख दिया, डॉट प्रोडक्ट विद अदर वेक्टर, क्योंकि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आना है। ओके, तो फर्स्ट डॉट सेकंड कर दो, तो ये हो जाएगा ए टाइम्स वेक्टर बी माइनस बी टाइम्स वेक्टर ए। जितने मॉड थे मॉड हटा दिए, तो सिंपल से दिखने लग गया एक्सप्रेशन। तो ये आराम से 0 प्रूव हो जाएगा। 0 प्रूव करना है, दिस डॉट दिस इक्वल टू 0, क्योंकि परपेंडिकुलरिटी के लिए डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए, और हम लोग उसी रास्ते पर हैं। चलिए फिर आगे। हाँ, ये हो गया ए बी डॉट होल थिंग
प्लस BA डॉट होल थिंग। कुछ करना नहीं, थोड़ा स्लो रहने में फायदा रहता है। ये इक्वल टू, अब आगे चलिए, ए और ए का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर। ए और ए के बीच में डॉट नहीं होगा, डॉट तो वेक्टरों के बीच में होता है। बी डॉट बी हो गया मॉड बी स्क्वायर माइनस, ये फर्स्ट वाला हो गया, दिस इंटू दिस ओवर, अब माइनस ए इंटू बी हो गया ए बी और बी डॉट ए आप अपना कॉपी करो। नेक्स्ट देखिए प्लस बीए में डॉट नहीं होगा, बीए अलजेब्रिक प्रोडक्ट है, ए डॉट बी कॉपी कर दो, माइनस बी इंटू बी हो गया बी स्क्वायर, ए डॉट ए इज मॉड ए स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप, वैसे तो ये सब कैंसल हो चुके हैं, फिर थोड़ा और बता देता हूं, वैसे कैंसल हो गया, ऐसे ही समझ लो। मॉड बी स्क्वायर और बी स्क्वायर सेम होता है, मतलब ये इससे कट गया, क्योंकि मॉड ए स्क्वायर इज नथिंग बट ए स्क्वायर, मॉड बी स्क्वायर इज नथिंग बट बी स्क्वायर, और बी डॉट ए डॉट बी इक्वल होता है, तो ये और ये कैंसल हो गया, तो अल्टीमेटली 0 आ चुका है। तो ये रिजल्ट प्रूव हो गया, ज्यादा काम बढ़ाने का फायदा नहीं है। तो आपने क्या प्रूव कर दिया, 10 के बाद लिख देना ओरिजिनल वाला जो उन्होंने पूछा। आपने बेशक मॉड ए को ए लिख दिया, पर ओरिजिनल सॉल्यूशन लिखिए आप, मॉड ए वेक्टर बी मॉड बी वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू दिस, मॉड ए वेक्टर बी माइनस मॉड बी वेक्टर ए, जो उन्होंने पूछा वही आंसर। बीच में अपना आप एज ए स्टूडेंट मॉड ए को ए लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो कहां पर फंस रहे हो तो और ओके, कोई डाउट? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये अपना 26 नंबर है। इफ का मतलब गिवन a प्लस बी प्लस सी 0, ये वेक्टर के साथ है, वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c वेक्टर 0 दिया हुआ है। शो दैट, अब ये प्रूव करना है क्या, a क्रॉस b इक्वल टू b क्रॉस c इक्वल टू c क्रॉस a, ये आपको जस्टिफाई करके देना है। अच्छा, ये क्रॉस, एक सेकंड रुक जाना, ये जो क्रॉस आ गया ना, क्योंकि इसमें क्रॉस इन्वॉल्व है, तो क्रॉस प्रोडक्ट तो अभी लर्न नहीं किया ना, डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा एडवांस में आ गया ऐसा लगता है क्वेश्चन। तो अभी क्रॉस प्रोडक्ट का ये 26, ये कहीं बीच से एडवांस में आ गया। ये क्रॉस प्रोडक्ट तो अभी किया नहीं ना हमने, तो उसको थोड़ा पेंडिंग में रख देता हूँ क्वेश्चन को। ओके, ए बी सी डी, और हाँ ये ठीक है। क्वेश्चन 33 को देखें। आई प्लस इफ का मतलब गिवन दिस 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 एंड दिस आर पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ए बी सी डी। इस बार इन्होंने 4 पॉइंट दे दिए आपको। 4 पॉइंट्स कौन से, ए बी सी डी। मैं यहां पे थोड़ा सा पॉइंट ड्रा कर देता हूं। ए पॉइंट क्या है, देखो 1 1 1 1 1 1, ये ए पॉइंट है, ये वाला बी पॉइंट है। कहीं भी मार्क कर दो, आप अपनी इच्छा से मार्क कर दें। 2 5 0 है ये, के कंपोनेंट 0 वहां पर, 1 1 1 2 5 0, और सी पॉइंट भी ऐसे कहीं पे अंदाजे से, पर सारे एक ही लाइन में मार्क नहीं करना, इधर उधर मार्क करो। ए भी हो गया, सी 3 2 -3, ये थर्ड की मार्किंग हो गई। डी
क्योंकि अभी नॉन नहीं, पता नहीं ना कौन से कोलिनियर है क्या है, तो आप 4 पॉइंट अलग अलग जगह पर मार्क कर लो। 1 -6 -1 रफ मार्किंग है। अच्छा ये लीजिए, ये हमने सारे मार्क कर दिए। 1 1 1 2 5 0 3 2 -3 एंड 1 -6 -1। दीज आर पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ABCD। अब इन्होंने क्या पूछा, फाइंड द एंगल बिटवीन AB एंड CD। ठीक, ये वेक्टर AB और ये वेक्टर CD, AB और CD अरेंज करो। पहले AB और CD की वैल्यू निकालो, फिर इनके बीच का एंगल निकलेगा, एंगल। तो पहले वेक्टर AB निकालता हूं। दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। फैक्ट को याद कर लो कि AB जो है B -A करने से मिल जाता है, वो डायरेक्ट लिखने लग जाओ। 2 - 1 1I, 5 - 1 4J, 0 - 1 -K। ये आपका देखिए AB रेडी हो गया। अब CD निकालता हूं, वेक्टर CD D - C करने से CD मिलेगा, तो करो D - C। 1 - 3 -2I, -6 -2 -8J, -1 + 3 2K। D - C कर दो तो CD तैयार हो जाएगा। D - C 1 - 3 -2 -6 -2 -8 -1 + 3 2। बिल्कुल सही। अब क्या करना, एंगल बिटवीन AB एंड CD। तो एंगल कैसे निकलता है, डॉट प्रोडक्ट के बेस पर निकलता है। एंगल का फार्मूला वैसे इस तरह का है, cos थीटा इज A.B बाय mod A इंटू mod B। मतलब कि AB डॉट CD, जिनके बीच का एंगल निकलना है वो ऊपर उनका डॉट प्रोडक्ट, और डिवाइडेड बाय mod AB इंटू mod CD। ऐसे आपका cos थीटा निकला करता है। तो अब आगे चलते हैं। cos थीटा की वैल्यू रही ये, AB डॉट CD 1 × -2 -2 4 8 जा 32 -1 × 2 -2 mod AB करो। mod AB अंडर द रूट 1 + 16 प्लस -1 का स्क्वायर 1। अब करो mod CD 4, 8 का स्क्वायर 64 और 2 का स्क्वायर 4। ठीक, अब देखते हैं ये क्या आया। ऊपर वाला तो आया 36, नीचे स्क्वायर रूट 18, तो ये हो गया, और ये हो गया 72। ये वाला सम 72 हो गया। आगे चलिए, -36 ओके, स्क्वायर रूट 18 को रहने दिया हमने। ये 72 है ना, ये 18 4 या 72 होता है। बाकी आप छोटे छोटे फैक्टर कर लो, वो आपकी चॉइस है। मैंने देखा √18 इंटू √18 18 हो जाएगा, और √4 जो है 2 हो जाएगा। कैसे भी स्क्वायर रूटिंग करूं, कैलकुलेशन आपकी चॉइस है। √18 इंटू √18 18, √4 हो गया 2, ये आ गया -1। तो cos थीटा उनके बीच का जो एंगल था ना, cos थीटा -1 आया, तो थीटा आ गया 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो क्वेश्चन क्या था आपका, देखिए, फाइंड द एंगल बिटवीन AB एंड CD। वो तो निकल गया, 180 डिग्री आया। डेड्यूस दैट ABCD आर कोलिनियर। यस, जब थीटा 180 डिग्री है तो वो वेक्टर्स कैसे होंगे, कोलिनियर। AB और CD के बीच का एंगल 180 डिग्री है। तो AB इधर को है तो CD इधर को है, इधर को CD होगा, ये CD है। ये देखो, इनके बीच का एंगल क्या है, 180 डिग्री। AB इधर बना देता हूं थोड़ा आगे, AB और इधर CD के बीच का एंगल 180 डिग्री। या पैरेलल भी है तो कैसे है, AB और CD इस तरह का है तो भी 180 डिग्री एंगल।
अनलाइक पैरेलल या कोलिनियर, एक ही बात। वेक्टर अलजेब्रा के अंदर कोलिनियर और पैरेलल एक बात है। तो 180 डिग्री आ गया तो वेक्टर्स आर पैरेलल, कोलिनियर। इन्होंने कोलिनियर बोला तो आप कोलिनियर कह दो, जो क्वेश्चन बोले वही जवाब देना है। देयरफॉर AB, CD आर कोलिनियर, दे लाई इन द सेम लाइन। अब आप देखो कौन सा डाउट रह गया वहां, और बताऊंगा। So we are here, ये तो हो गया। Now you can have a look at next question। ये सामने क्वेश्चन है, the scalar product of this vector with the unit vector along the sum of vectors is equal to 1। बहुत कुछ बोल दिया इसने एक सेंटेंस में। क्या बोला? बोला कि आप स्केलर प्रोडक्ट लीजिए, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ दिस वेक्टर, ठीक, I प्लस जे प्लस के, स्केलर प्रोडक्ट हम करने लगे। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ दिस वेक्टर, इसका स्केलर प्रोडक्ट किसके साथ? विद द यूनिट वेक्टर अलोंग द सम, इनका सम करना है। सम ऑफ वेक्टर्स, इनका सम करिए। इनका सम होगा 2 प्लस लैम्डा आई प्लस 4j, 2j हो गया 6j, माइनस 5k प्लस 3k माइनस 2k, ये हो गया सम, सम ऑफ वेक्टर्स। अब कहता है यूनिट वेक्टर अलोंग द सम, इस सम का क्या बनाना है? अब यूनिट वेक्टर। इसका यूनिट वेक्टर बनाने के लिए इसी के मॉड का डिवीजन लगाना होता है, तब यूनिट वेक्टर बनता है। किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर बनाना है, वेक्टर ए को यूनिट वेक्टर बनाना है तो मॉड ए का डिवीजन कर दो तो उसका यूनिट वेक्टर आ जाता है। तो यहां पर यूनिट वेक्टर बनाना किसका? सम का। तो पहले तो सम वेक्टर लिख लिया हमने, 2 प्लस लैम्डा आई 6j माइनस 2k, और फिर इसी के मॉड का डिवीजन करोगे तो बन जाएगा यूनिट वेक्टर अलोंग द सम। तो 6j माइनस 2k, क्वेश्चन से दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, बस अब क्या चाहता है? फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। आपकी इक्वेशन बन गई है, इसी इक्वेशन से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। आप अब आगे चलते रहिए। इसमें डाउट हो पूछो इस सेंटेंस में। क्वेश्चन रीड किया और हमने क्वेश्चन को रीड करते करते बना दिया स्केलर प्रोडक्ट ऑफ दिस, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ दिस विद यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ दिस एंड दिस। ये है यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ दोज टू, दैट इज इक्वल टू 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। ऊपर का डॉट प्रोडक्ट ले लो और नीचे का मॉड। ऊपर डॉट प्रोडक्ट करें तो आई कंपोनेंट्स आर मल्टीप्लाइड 1 into 2 प्लस लैम्डा, जे कंपोनेंट्स मल्टीप्लाइड 1 into 6, के कंपोनेंट्स मल्टीप्लाइड -2 अंडर द रूट 2 प्लस लैम्डा स्क्वायर, 6 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, 2 से 2 डिलीट हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए 1 into दिस 2 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 36 प्लस 4 इज इक्वल टू लैम्डा प्लस 6 इंटू दिस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर डाला, 1 का इसमें 1 का लैम्डा प्लस 6 में, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो और इसे थोड़ा इवेल्युएट भी कर लो। इसको लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 4, 2 प्लस लैम्डा होल स्क्वायर को ओपन कर लिया, 36 प्लस 4 हो गया 40, और राइट साइड में लैम्डा प्लस 6 होल स्क्वायर को अभी ठीक करूंगा।
सो लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44, राइट हैंड साइड लैम्डा स्क्वायर प्लस 12 लैम्डा प्लस 36. लैम्डा स्क्वायर गेट्स कैंसल्ड. 4 लैम्डा माइनस 12 लैम्डा, 4 लैम्डा माइनस 12 लैम्डा इज 36 माइनस 44. तो माइनस 8 लैम्डा इज माइनस 8. तो लैम्डा की वैल्यू 1. अब कोई डाउट हो तो और पूछ लो बेटा. नहीं डाउट है तो फिर आगे चलता हूं. ये यहां पर अब आपका ना क्रॉस प्रोडक्ट एक्चुअली स्टार्ट हो गया. क्रॉस प्रोडक्ट का एक क्वेश्चन पहले से भी पेंडिंग पड़ा हो, उसमें क्रॉस आ गया था. क्रॉस तब तक हमने सिखाया नहीं था. तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स लर्न करें. इसमें क्रॉस प्रोडक्ट कुछ इस तरह डिफाइंड है, जैसे ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, थीटा इनके बीच का एंगल. क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइन करने के लिए थोड़ी बेटर फिगर ये होती है. वेक्टर ए इधर, वेक्टर बी इधर, थीटा इज द एंगल बिटवीन देम. अच्छा, ए बी दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर वेक्टर की जरूरत पड़ती है. ए बी दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर देखिए ये है. ये जो पेन है ना वो ए पर भी परपेंडिकुलर है और बी पर भी परपेंडिकुलर है. मुझे लगता है आपको दिख रहा होगा ऐसे. तो ये जो पेन है इसकी जब फिगर बनाएंगे तो ये ऐसी बनानी पड़ती है, नहीं तो ऐसी है फिगर ये. तो ये सी, ये है वेक्टर एन. ये पेन को मैंने वेक्टर यूनिट वेक्टर एन बोल दिया. अच्छा, ये पेन की डायरेक्शन है वो एन कैप, क्योंकि वो एन कैप होगा तभी ये ए क्रॉस बी इन पे डिफाइन हो पाता है. तो इस सिचुएशन में ए क्रॉस बी की वैल्यू देखिए, ये है मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम एंड यूनिट वेक्टर एन. ये यूनिट वेक्टर एन क्या है? इट इज परपेंडिकुलर टू ए, परपेंडिकुलर टू बी, बट ए बी आर नॉट परपेंडिकुलर नेसेसरली. तो ए बी के बीच का एंगल थीटा, लेकिन जो एन कैप है वो दोनों वेक्टर्स के ऊपर ऐसा परपेंडिकुलर है. एन कैप ए पर भी परपेंडिकुलर, बी पर भी परपेंडिकुलर. मतलब एन कैप का डॉट ए करोगे ना तो जीरो होगा. ए डॉट एन कैप जीरो, बी डॉट एन कैप जीरो होगा. जरूरत पड़े, यहां तो जरूरत होती नहीं है, पर जरूरत पड़े तो ए डॉट एन कैप सर्टिफाइड जीरो है, क्योंकि एन कैप ए पर परपेंडिकुलर है. और वेक्टर बी डॉट एन कैप भी जीरो है, क्योंकि बी और एन कैप परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं. तो ये क्रॉस बी की यही डेफिनेशन है. अच्छा, अगर जो बी क्रॉस ए कर दूं, बी क्रॉस ए, तो जो यूनिट वेक्टर एन है ना जो ए बी पे परपेंडिकुलर, ये वाला वेक्टर देखो दिख रहा है, ये नीचे की साइड में हो जाता है, ऐसा उल्टा हो जाता है नीचे की साइड में. बी क्रॉस ए में नीचे की साइड में, ए क्रॉस बी में ऊपर की साइड में. ऊपर की डायरेक्शन लेते हैं पॉजिटिव, और बी क्रॉस में ए में यही ए बी पे परपेंडिकुलर बना रहेगा, लेकिन डायरेक्शन नीचे की तरफ हो जाएगी. तो इसलिए बी क्रॉस ए की वैल्यू मॉड बी मॉड ए साइन थीटा सब कुछ वही, लेकिन ये एन कैप की डायरेक्शन नीचे हो जाती है माइनस एन कैप, क्योंकि ये वेक्टर प्रोडक्ट है. तो ए क्रॉस बी में ऊपर की डायरेक्शन लेते हैं और बी क्रॉस ए में नीचे की डायरेक्शन लेते हैं.
तो अगर इन दोनों को देखें तो इनमें क्या है, नेगेटिव का फर्क है। इस तरह एक बात क्लियर हो गई कि A क्रॉस B इज इक्वल टू माइनस B क्रॉस A। मतलब ये जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो एंटी कम्यूटेटिव होता है। वेक्टर प्रोडक्ट इज एंटी कम्यूटेटिव। ये वेक्टर प्रोडक्ट की स्टार्टिंग हो गई, डेफिनेशन हो गई। यहां पे मैं हेडिंग डाल देता हूं, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आप कर रहे हो। ये लीजिए थोड़ी सी हेडिंग। हाँ जी बेटा। सर यहाँ पे साइन थीटा क्यों यूज किया? ए भी साइन थीटा होता है बेटा सब में। सर वो हमारे जो नॉर्मल डेफिनेशन और ये वाले डेफिनेशन में डिफरेंस क्या है? नॉर्मल डेफ मतलब सर वहाँ पे हम cos थीटा यूज करते हैं ना। ए डॉट बी में, ए डॉट बी में मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, और ए क्रॉस बी में मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। तो कॉस और साइन में जो फर्क होता है वही इसमें फर्क है बेटा। ओके सर। हाँ, और डेफिनेशन है ना, डेफिनेशन के पीछे तो ज्यादा प्रूफ्स नहीं होते, डेफिनेशन है। जैसे आपका अपना नाम है तो वो क्या है, आपका डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन के पीछे प्रूफ थोड़े कम होते हैं। तो ये बस ये वाली जो लाइन है ना, इसके पीछे प्रूफ नहीं है, इसके पीछे कोई प्रूफ नहीं पूछेगा, कोई नहीं बता सकता। क्यों? ये डेफिनेशन है ये वाली लाइन। इसके बाद हम जो बोलेंगे उसका प्रूफ है, होता है। ठीक है, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो पहली स्लाइड थी इसमें ए क्रॉस बी, यही तो लिखा था, ए क्रॉस बी मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप तक ये डेफिनेशन लिखी थी। और एन कैप क्या है, परपेंडिकुलर टू ए, एन कैप परपेंडिकुलर टू बी। और हाँ, एन कैप ए क्रॉस बी की डायरेक्शन को शो करता है, इसलिए एन कैप पैरेलल टू ए क्रॉस बी होता है। क्योंकि एन कैप जो है वो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन को शो करता है, तो एन कैप ए क्रॉस बी के पैरेलल है, जबकि ए पर परपेंडिकुलर है, बी पर परपेंडिकुलर है। ए क्रॉस बी के पैरेलल क्यों है, देखो ना यहाँ पे देखो आप कि ए क्रॉस बी की वैल्यू में यहीं पर डायरेक्शन है। तो एन कैप क्या शो कर रहा है, एन कैप ए क्रॉस बी की डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो एन कैप ए क्रॉस बी के क्या है, पैरेलल या कोइंसिडेंट बोलो, कोइंसिडेंट या कोलिनियर बोलो। एन कैप इज कोलिनियर विद ए क्रॉस बी, जबकि एन कैप ए पर परपेंडिकुलर, ए वेक्टर इधर बना हुआ है इसमें, यहां पर ए पर परपेंडिकुलर, उधर बी पर भी परपेंडिकुलर, और एंगल बिटवीन ए बी इज थीटा। मैंने डबल कर दिया थोड़ा सा। अब आगे की बात करता हूं। ये जो यूनिट वेक्टर n, ये बहुत इफेक्टिव वेक्टर है। जैसे वेक्टर ए ये रहा और वेक्टर बी ये है, तो ए बी का अगर मैं प्लेन बनाऊं ना, प्लेन ऑफ ए एंड बी, प्लेन जैसे आपका फ्लोर है वो प्लेन है, उसी तरह एक प्लेन बना दिया। प्लेन को जनरली पैरेललोग्राम से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये प्लेन बना हुआ है, तो यूनिट वेक्टर n आप देखो, अच्छा यूनिट वेक्टर n अभी हमने बताया था, ये a और b दोनों पर परपेंडिकुलर होता है। यहां देखना, ये a पर भी परपेंडिकुलर, ये b पर भी परपेंडिकुलर, इसलिए ये वेक्टर a और b के का जो प्लेन है ना, ये पेपर, इस पेपर पर भी ये परपेंडिकुलर है। तो n कैप इज परपेंडिकुलर टू दिस पेपर, पेपर का मतलब प्लेन ऑफ a एंड b। ठीक, तो इसलिए हम इसे यहां पर लिख सकते हैं, ये बात लिखी हुई है, एन कैप इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ए एंड बी। ए और बी का जो प्लेन है वेक्टर ए का और वेक्टर बी का जो प्लेन है, उसके ऊपर कौन, एन कैप क्या है, परपेंडिकुलर, प्लेन ऑफ ए एंड बी पर परपेंडिकुलर है। अच्छा, इस प्लेन का ये एन कैप खुद क्या है, नॉर्मल है। एन कैप खुद क्या है, प्लेन का नॉर्मल है। अच्छा, इस प्लेन पे अगर कोई दूसरा नॉर्मल हो
तो दूसरे नॉर्मल के ये नॉर्मल कैसा होगा, पैरेलल होगा, ठीक है। तो एन कैप इज पैरेलल टू एनी अदर नॉर्मल टू द प्लेन। इसकी तो नीड कम है, आपको उसकी जरूरत है। तो कंक्लूजन क्या क्या निकला, कंक्लूजन निकला ये कि एन कैप यूनिट वेक्टर एन क्या होता है, परपेंडिकुलर टू ए। इनको याद करो जो मैं बोल रहा हूं, वही एन कैप क्या होता है, परपेंडिकुलर टू बी होता है। वही एन कैप क्या होता है, पैरेलल टू ए क्रॉस बी होता है। सेम एन कैप परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ए एंड बी होता है। इतनी बातें सफिशिएंट है, वैसे तो और भी हैं, पर ये क्योंकि एन कैप एक इंपॉर्टेंट वेक्टर है, एग्जाम में निकालने को भी आ जाता है एन कैप। अभी निकालना सिखाता हूं आपको, पर उसके नेम्स जान लो कि एन कैप क्या क्या है, ये है। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड में कुछ और वर्क करते हैं। इसमें कोई डाउट बेटे? यहां पर प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट है स्लाइड के अंदर। एंटी कम्यूटेटिविटी, ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, मैंने पहले ही बता दिया। ए बी आर पैरेलल देन ए क्रॉस बी जीरो। ए और बी पैरेलल होंगे ना, यहां पे लिख देता हूं, ए पैरेलल टू बी का मतलब है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर जीरो। ए बी पैरेलल होंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो, और परपेंडिकुलर होंगे तो डॉट प्रोडक्ट जीरो। आपको पता है ए परपेंडिकुलर टू बी जब होता है तो डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, और ए पैरेलल टू बी होता है तो ए क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है। अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट भी जीरो होता है। और ये बात बोले तो ये भी सही है कि वेक्टर ए इज लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी। कई बार क्रॉस प्रोडक्ट हमें लेंदी पड़ता है तो ये वाली कंसेप्ट लगा देते हैं पैरेलल वेक्टर्स के लिए। दोनों कंसेप्ट सेम है। ये जो सेकंड वाली है ना, ये इजी टू अप्लाई है, ये आपको बताई भी हमने पहले। लाइक पैरेलल अनलाइक पैरेलल दोनों में ये वैलिड है। तो ए बी जब पैरेलल हो तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो, और ए इक्वल टू लेमडा बी, जो आपको इन दोनों में सूट करे क्वेश्चन करने के लिए वो अप्लाई कर दो। और ए परपेंडिकुलर टू बी का मतलब ए डॉट प्रोडक्ट जीरो। अब ए क्रॉस बी जब जीरो होगा तो उसके तीन मीनिंग है, आइदर ए जीरो वेक्टर जीरो, और बी जीरो वेक्टर, और एज पैरेलल टू बी। क्रॉस प्रोडक्ट जीरो के तीन मीनिंग होते हैं। अच्छा, लेकिन ए पैरेलल टू बी का एक ही मीनिंग होता है। ए पैरेलल टू बी का मतलब है ए क्रॉस बी जीरो, सिंगल मीनिंग है। और वो तो दूसरी डेफिनेशन है, ए इक्वल टू लेमडा बी, उसका इससे ज्यादा कुछ लेना देना नहीं। मतलब पैरेलल हो तो क्रॉस प्रोडक्ट सीधा जीरो कर सकते हो आप, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है तो आपको देखना पड़ेगा कि ए बी नॉन जीरो वेक्टर्स हैं क्या, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट जीरो का मीनिंग है आइदर ए जीरो और बी जीरो, और ए पैरेलल टू बी। और डॉट प्रोडक्ट जीरो का मीनिंग आप जानते हैं, डॉट प्रोडक्ट जीरो का मीनिंग है ए डॉट बी जीरो का मीनिंग है आइदर ए जीरो, याद करो, याद किया होगा पहले से, नहीं तो अब याद कर लो, और बी जीरो, और ए परपेंडिकुलर टू बी, ये डॉट प्रोडक्ट जीरो। लेकिन अगर ए परपेंडिकुलर टू बी दिया हुआ है तो इसका डायरेक्ट मीनिंग है डॉट प्रोडक्ट इज जीरो। इन बातों को समझो, फर्क समझो। मन में डाउट है वो हमसे पूछो। ठीक है, तो हम फिर थोड़ा सा और आगे की बात करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है इसमें एक हल्का सा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कुछ खास नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये है ए क्रॉस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। और एक डॉट प्रोडक्ट वाला भी होता है, वो पहले कर चुके हो, ए डॉट बी प्लस सी इज ए डॉट बी प्लस ए डॉट
सी। और इनके अपने ज्योमेट्रिकल प्रूफ्स हैं इनके, तो प्रूफ कोर्स फिनिश हो जाए ना फिर रिवीजन में करा दूंगा, क्योंकि प्रूफ्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कुछ कम इंपॉर्टेंट होते हैं, आते नहीं एग्जाम्स में, तो अभी प्रूफ्स में इन्वॉल्व होना ठीक नहीं है। नॉन एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिव लॉ वैलिड नहीं है क्रॉस प्रोडक्ट में। ए क्रॉस बी क्रॉस सी नॉट इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होते, प्रूफ आपको इसका करना ही नहीं है। वेरिफिकेशन कर सकते हैं, ए बी सी वेक्टर ले लिए और चेक कर लिया कि ये उसके इक्वल नहीं है, कहीं क्वेश्चन होगा तो मैं वेरिफिकेशन इसकी करा दूंगा, लेकिन प्रूफ तो इसका नहीं करना, क्योंकि प्रूफ वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पर बेस्ड है, जो कि हमारे कोर्स में फिलहाल नहीं है। और ये है वेक्टर प्रोडक्ट इन कंपोनेंट फॉर्म। एक फार्मूला देख रहे हो सामने, मैं इस फार्मूले को थोड़ा सा समझाता हूं, कहां से आया कैसे है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये। वेक्टर ए देखिए a1 a2 a3, वेक्टर बी b1 b2 b3, अगर ये दिया हो तो a क्रॉस b का ये फार्मूला है, a क्रॉस b इज गिवन बाय दिस डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट की फर्स्ट रो i j k, सेकेंड रो वेक्टर ए है, ये सारा वेक्टर ए है, a1 a2 a3 क्या था वेक्टर ए, तो इसकी सेकेंड रो में वेक्टर ए, इसकी थर्ड रो में वेक्टर बी b1 b2 b3, इस तरह ए क्रॉस बी का ये मेन डेफिनेशन है, और ये खुद कहां से आया वो आपको मैं बताता हूं। तो वेक्टर प्रोडक्ट इन कंपोनेंट फॉर्म आपको एक्सप्लेन करके देते हैं। सबसे पहले आई जे के, क्योंकि ये कंसेप्ट कम से कम नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है, तो द वेक्टर्स आई जे के, ये वेक्टर्स आप जानते हैं क्यों नहीं। एक्स एक्सिस को आई एक्सिस कहते हैं, वाई एक्सिस को जे एक्सिस, और जेड एक्सिस को के एक्सिस बोलते हैं। दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आपके रूम की लेंथ क्या है आई एक्सिस, उस रूम की विड्थ क्या है वाई एक्सिस, उस रूम की हाइट उसी कॉर्नर से ही लेना, एक ही कॉर्नर से, तो वो क्या है जेड एक्सिस, और इनके बीच में एंगल हमेशा 90 डिग्री। अब आपको डिफाइन करता हूं, देखिए आई क्रॉस जे क्या होगा, ध्यान से देखना, आई क्रॉस जे होगा मॉड आई, मॉड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, मॉड ऑफ सेकेंड वेक्टर, साइन ऑफ एंगल बिटवीन आई एंड जे विच इज 90 डिग्री, एंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ आई एंड जे, वो कौन सा है के। डाउट हुआ हो तो पूछो। मॉड आई मॉड जे साइन 90, आई क्रॉस जे, जब एंटी क्लॉक, ये आप का डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है ना, ये आई क्रॉस जे तब तक आएगा पॉजिटिव आंसर, जब जे क्रॉस आई करोगे तो यही के नेगेटिव हो जाएगा, नीचे वाला वेक्टर हो जाएगा। तो मॉड आई 1 मॉड जे 1 साइन 90 डिग्री 1 के आ गया, तो आई क्रॉस जे आपके सामने क्या आ गया के। अब ध्यान दो, आई क्रॉस जे के आया, सिमिलरली जे क्रॉस के इज आई, के क्रॉस आई इज जे, ऐसे साइक्लिक ऑर्डर लेकिन एंटी क्लॉकवाइज। तो आई क्रॉस जे क्या होता है के, जे क्रॉस के क्या हुआ आई, और के क्रॉस आई क्या हो गया जे, ऐसे होते हैं ठीक। और इनके ना अगर आप एंटी कम्यूटेटिविटी लगा दो, जैसे जे क्रॉस आई तो इसकी वैल्यू माइनस के हो जाएगी, के क्रॉस जे कर दोगे मतलब इसमें क्लॉकवाइज चलोगे तो नेगेटिव आंसर्स आएंगे, और एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो पॉजिटिव आंसर आएंगे। तो के क्रॉस जे माइनस आई, तो आई क्रॉस के माइनस जे,
और सबसे अच्छा तो यही फिगर से याद करो, आई क्रॉस जे क्रॉस के, आई के क्रॉस आई जे। और क्लॉकवाइज चलना पड़े तो जैसे जे क्रॉस आई क्लॉकवाइज चले, जे क्रॉस आई तो माइनस के, आई क्रॉस के तो माइनस जे, के क्रॉस जे तो माइनस आई। क्लॉकवाइज चलो तो नेगेटिव लिख दो और एंटी क्लॉकवाइज करो तो पॉजिटिव लिख दो, बस ये हो गए। अब रह गया आई क्रॉस आई क्या होता है। इधर देखो, आई क्रॉस आई को आई स्क्वायर नहीं लिखते, अच्छा आई डॉट आई को आई स्क्वायर लिखा जाता है। आई डॉट आई क्या है, आई स्क्वायर और 1 होता है, लेकिन आई क्रॉस आई इज नॉट आई स्क्वायर। फिर आई क्रॉस आई क्या है, ये है मॉड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, मॉड ऑफ सेकंड वेक्टर, साइन ऑफ एंगल बिटवीन आई एंड आई, आई और आई के बीच का एंगल कौन सा, 0, एंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ आई एंड आई पे ना जे भी परपेंडिकुलर और के भी परपेंडिकुलर, मर्जी है वो वाला वेक्टर यहां लिख दो। तो ये क्या आ गया, 1 साइन 0 0, और ये जो है ये इसको वेक्टर 0 बना देगा, तो आई क्रॉस आई की वैल्यू वेक्टर 0 हो गई। तो आई क्रॉस आई क्या हो गया, 0। सिमिलरली जे क्रॉस जे क्या है, 0, के क्रॉस के विल बी 0। इस तरह आपके सामने यहां पर रिजल्ट्स हैं, देखो 6 तो ये है, 3 ये है, 9 रिजल्ट्स हैं। ये सारे मिलके और उस फार्मूले को प्रोड्यूस करेंगे। अभी कौन से वाले को, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को ये प्रोड्यूस करेंगे। ये असिस्टेंट है उस फार्मूले को के प्रोडक्शन के असिस्टेंट है, ठीक है। तो अब हम लोग उस फार्मूले को प्रूव करेंगे, जरूर प्रूव करेंगे, क्योंकि वो एक इफेक्टिव फार्मूला है, इंपॉर्टेंट फार्मूला है बहुत। प्रूफ उसका भी एग्जाम में नहीं आता, फिर थोड़ा नॉलेज बढ़ती है और जरूरी भी है। तो अब हम ए क्रॉस बी निकालते हैं। टू फाइंड ए क्रॉस बी इन कंपोनेंट फॉर्म, वो जो फार्मूला आपको शो किया था उसका मैं सोचता हूं प्रूफ कर ही देते, इन कंपोनेंट फॉर्म। तो ए क्रॉस बी की स्टार्टिंग कर देता हूं। वेक्टर ए क्या लेते हैं हम लोग, A1 I प्लस A2 J प्लस A3 K ले लिया। क्रॉस वेक्टर बी एज्यूम कर लो, B1 I प्लस B2 J प्लस B3 K। नाउ अब थोड़ा काम ज्यादा आया, A1 I क्रॉस होल थिंग, ऐसे बहुत कुछ लिखना पड़ेगा हम लोगों को। A1 I क्रॉस होल थिंग वो हो जाएगा B1 B2 B3 प्लस A2 J क्रॉस होल थिंग, फिर से B1 B2 B3। नाउ A3 के क्रॉस होल थिंग, B1 B2 B3 again, and be careful, start writing the results। I क्रॉस I तो 0 हो गया, इसका रिजल्ट हो गया 0, ठीक है। A1 B2 I क्रॉस J, वो फिगर बना के यहां रख लो, I यहां पे रखना, I J और के एंटी क्लॉकवाइज आई जे के लिखिए आप, आई जे के एंटी क्लॉकवाइज लिखना। अच्छा, तो इसमें आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे, ऐसे देख देख के लिखते चलेंगे। तो आई क्रॉस जे जो है वो तो के बन गया। आगे चलिए, आई क्रॉस के आगे आ रहा है A1 B3, आई क्रॉस के, आई क्रॉस के यहां देखो आप, आई क्रॉस के डायरेक्शन बदल गई, ये देखो माइनस जे होगा, यहां तक हो गया। अब आगे चलो, A2 B1 J क्रॉस आई, जे क्रॉस आई डायरेक्शन चेंज हो गई, माइनस के होगा ये,
जे क्रॉस, अच्छा जे क्रॉस जे 0 होता है, जे क्रॉस जे 0, A2B3। अब आया जे क्रॉस के, जे क्रॉस के देखो ये जे क्रॉस के प्लस आई होगा, यहां से फटाफट पता लग जाता है इससे। अच्छा अब आगे चलिए, एक मिनट, जे क्रॉस के A2B3 यहां तक हो गया, एक मिनट, जे क्रॉस के यहां तक हो गया। अब चलो यहां पर आ जाओ, के क्रॉस आई A3B1, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई ये तो प्लस जे हो गया। अच्छा A3B2, के क्रॉस जे, के क्रॉस जे देखो डायरेक्शन बदल गई यहां, माइनस आई, और के क्रॉस के 0। अब इनको थोड़ा सा रिफाइन करके लिखता हूं। आई कंपोनेंट देखो दो जगह आई आया, आई कंपोनेंट आया A2B3 फ्रॉम हियर, माइनस B2A3 फ्रॉम देयर। अब माइनस जे लेना, बीच में माइनस जे कॉमन लेना, प्लस जे नहीं, माइनस जे, वो डिटर्मिनेंट आंसर आनी है, इसलिए माइनस जे के साथ आएगा A1B3 माइनस B1A3, ये माइनस हो गया ये, और वो प्लस। अब के साथ में जो आए हुए इनको इकट्ठा कर लो, A1B2 माइनस B1A2। ये जो इतना बड़ा सा लिखा है ये डिफिकल्ट टू रिमेंबर, और इसकी वजह से इसे डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख देते हैं। डिटर्मिनेंट वर्टिकल लाइन के अंदर होती है डिटर्मिनेंट, IJK फॉर्म फर्स्ट रो, A1 A2 A3 फॉर्म सेकेंड रो, B1 B2 B3 फॉर्म्स थर्ड रो। जब डिटर्मिनेंट को ओपन करोगे, ये ओपनिंग सबको आती है क्योंकि आपने इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स किया हुआ होगा, तो आई के साथ ये इसकी रो कैंसल, इसका कॉलम कैंसल, देखो ऐसे, और बचा क्या, जो बचा उसमें प्रिंसिपल माइनस सेकेंडरी, A2B3 माइनस B2A3, वही यहां पर लिखा हुआ, ये देखो A2B3 माइनस B2A3 ये लिखा हुआ। इसके बाद प्लस आई के बाद माइनस जे, माइनस जे के साथ जब ओपन करोगे इसके साथ, तो इसके सामने की रो कैंसल कर देते हैं ऐसे, सामने का रो कैंसल और उसके सामने का कॉलम कैंसल, कैंसल कर दिया। जो बच गया उसमें कर दो प्रिंसिपल माइनस सेकेंडरी, A1B3 माइनस B1A3, वही ये लिखा पड़ा। फिर के साथ में, इस नंबर के साथ में इसका साथी चाहिए तो इसके सामने की रो कैंसल कर दो, जिसका साथी चाहिए उसके सामने की रो कैंसल, उसके सामने का कॉलम डिलीट कर दो ऐसे। जो बच गया उसमें कर दो आप A1B2 माइनस B1A2, प्रिंसिपल माइनस सेकेंडरी, तो ये के कंपोनेंट आ गया, यही है यहाँ। तो दैट थिंग इज इक्वल टू दिस डिटर्मिनेंट। तो जनरली वी रिमेंबर द डिटर्मिनेंट एंड यूज इट एट द रिक्वायर्ड प्लेसेज। तो A क्रॉस B आपका कंपोनेंट फॉर्म में प्रोड्यूस हुआ। किसी को कोई कंफ्यूजन डाउट हो हमसे पूछना। एग्जाम में ये आता नहीं है, लेकिन इसको करते टाइम आपने जो फैक्ट्स यूज किए, I क्रॉस J इक्वल टू के, J क्रॉस K इक्वल टू, बहुत एग्जाम में आते ही रहते हैं कहीं ना कहीं, तो जो फैक्ट्स यूज हुए इसमें वो इंपॉर्टेंट है, और इसलिए हमने आपको इसकी नॉलेज देना जरूरी समझा है। देखो बेटे, और अगर समझ में आ गया तो मैं फिर इसकी क्रॉस प्रोडक्ट की नेक्स्ट कंसेप्ट पर चलता हूं। ये तो डेफिनेशन हुई और कंपोनेंट फॉर्म हो गई, पर इसमें कई चीजें हैं और भी होंगी, देखता हूं। यहां तक आ गए, इसी बेस पे चलते हैं हम। ये एक्चुअली मेन मटेरियल अपना स्टडी मटेरियल है, इसी में लिखे हुए फार्मूले, वही चीज आपको समझाता रहता हूं, लेकिन प्रोग्राम से चलते हैं, ये अनप्रोग्राम्ड नहीं है। ये देखिए फिर अगला स्लाइड है ये अपना A क्रॉस B, इसमें ना एनकैप निकाला हुआ हमने। अब मैं यहाँ पे एनकैप निकला A क्रॉस B बाय मॉड A क्रॉस B, तो मैं आपको अलग से एनकैप निकालना, इसका एक्सप्लेनेशन बताता हूं। एनकैप देखिए इस तरह निकलता है, टू फाइंड
एन कैप। आपको पता लग गया एन कैप बहुत इंपॉर्टेंट वेक्टर है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये ए पर परपेंडिकुलर, क्योंकि ये बी पर परपेंडिकुलर, क्योंकि ये प्लेन ऑफ ए बी पर परपेंडिकुलर, प्लेन ऑफ ए कॉमा बी पर परपेंडिकुलर, और ये ए क्रॉस बी के पैरेलल होता है। तो इतने सारे जिसके नेम्स हों तो वो डेफिनेटली फेमस होगा। तो ये फेमस वेक्टर है और इसकी वैल्यू निकालना हम आपको बताते हैं, फिर आपसे बात करता हूं। बी है, बहुत इजीली निकल जाती है वैल्यू। ए क्रॉस बी की डेफिनेशन आपने याद कर ली होगी। ए क्रॉस बी की डेफिनेशन बता देना। मॉड मैं ए बी साइन थीटा। हाँ बिल्कुल सही है। मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, और है ए बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप। यस, यूनिट वेक्टर एन इज ऑल्सो देयर। अच्छा, अब इसका ना मॉड ले लीजिए, मॉड ए क्रॉस बी। तो मॉड ए का एक और बार मॉड तो कोई फायदा नहीं है उसका, मॉड बी का एक और बार मॉड ठीक नहीं है। मॉड साइन थीटा लिख देता हूं, और मॉड एन 1 हो गया। अब आप डिवीजन कर दीजिए इसका, 1 में ना 2 का डिवीजन लगा दो। डिवीजन करोगे तो ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मॉड ए क्रॉस बी, ये आने लग जाएगा डिवीजन करने से है, इक्वल टू ए बी, और ए बी तो कट गए, बचा क्या? साइन थीटा एन कैप, और नीचे बचा मॉड साइन थीटा। अब मॉड साइन थीटा तो कभी प्लस होता है तो कभी मॉड साइन थीटा की वैल्यू प्लस माइनस साइन थीटा। मॉड साइन थीटा क्या है? या तो प्लस साइन थीटा है या कभी कभी माइनस साइन थीटा है। तो हम इसको साइन अपॉन मॉड साइन, साइन अपॉन मॉड साइन को 1 तो बोल नहीं सकते, प्लस माइनस 1 आप बोल सकते हो। तो कभी +1 तो कभी -1, तो ये प्लस माइनस एन कैप बोला जा सकता है। तो लेफ्ट साइड हो गई ए क्रॉस बी बाय मॉड ए क्रॉस बी। वो जो प्लस माइनस है वो इधर एडजस्ट कर दो लेफ्ट साइड में, तो यू विल गेट एन कैप इक्वल टू प्लस माइनस ए क्रॉस बी बाय मॉड ए क्रॉस बी। प्लस साइन अकेला भी चलता है, वैसे सही तो प्लस माइनस होता है। यही एन कैप की वैल्यू फार्मूला है, याद करके रखो। अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है ना कि ए बी पर परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकालिए, तो ए बी पर परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर यही है, और ए बी दोनों पे परपेंडिकुलर वेक्टर पूछे तो वो तो ए क्रॉस बी है खुद। ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू ए, परपेंडिकुलर टू बी। तो ए क्रॉस बी वेक्टर है ना, ये यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन है, तो ये ए पर परपेंडिकुलर होता है, याद रखो। ए क्रॉस बी बी पर परपेंडिकुलर होता है, वो एन कैप है ना, तो एन कैप क्या है? ए क्रॉस बी तो है। एन कैप परपेंडिकुलर टू ए होता है, एन कैप इज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, तो एन कैप बी पर भी परपेंडिकुलर होता है, और एन कैप ए क्रॉस बी के पैरेलल होता है, ए क्रॉस बी के पैरेलल होता है। ये सब फैक्ट्स हैं, इनको देखो, समझो, याद करो। तो यूनिट वेक्टर एन निकालना आपने सीखा, आपने ए क्रॉस बी की डेफिनेशन लर्न कर ली, यूनिट वेक्टर एन लर्न किया, और अब हम अगला देखते हैं। अगला हमारे पास क्या चीज है वो एक्सप्लेन करूंगा। ये वाली जो स्लाइड थी वो एक्सप्लेन हो गई, बेटर एक्सप्लेन, बेटर देन दिस, ये कुछ भी नहीं है। अच्छा, ज्योमेट्रिकल मीनिंग। अब आपको ना इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग लर्न करना है क्रॉस प्रोडक्ट का, तो मैं आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताता हूं। ए क्रॉस बी बेसिकली सारा बेसिक लिख के बताते हैं तो समझ में अच्छा आएगा। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ए क्रॉस बी।
इसका पैरेललोग्राम से रिलेशन होता है, इसलिए मैं एडवांस में एक पैरेललोग्राम बना देता हूं, क्योंकि इसी से आपको समझना है। ये ए बी वेक्टर ए ले लो इसको, और बी सी डी, ए डी को वेक्टर बी ले लो। तो वैसे तो ये बी सी है ना, ये भी वेक्टर बी होगा, इक्वल और अपोजिट वेक्टर, और ये जो डी सी दिखता है ये भी वेक्टर ए होगा। अब ज्योमेट्रिकल मीनिंग के लिए आपको एक कंस्ट्रक्शन करनी है। एंगल बिटवीन ए बी थीटा है। अब एक कंस्ट्रक्शन है, ऐसे परपेंडिकुलर ड्रा कर दो डी ई, और परपेंडिकुलर की लेंथ निकालो डीई बाय मॉड बी। ध्यान से देखना, डीई बाय मॉड बी यहां लिख देता हूं। डी बाय मॉड बी होगा साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, साइन थीटा। तो डीई की वैल्यू क्या हो गई, डीई की वैल्यू हो गई मॉड बी साइन थीटा। आपको याद है मॉड बी साइन थीटा ए क्रॉस बी की डेफिनेशन में आता है, तो इसीलिए ये डीई प्रोड्यूस किया गया। अब आपको हम ए क्रॉस बी याद दिलाते हैं। ए क्रॉस बी होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा और एन कैप। ये चीज जो आई हुई है ना, ये डीई आई हुई है। डी ये क्या है, डीई, और डीई क्या है, अल्टीट्यूड ऑफ पैरेललोग्राम। अल्टीट्यूड ऑफ पैरेललोग्राम का रिलेशन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम से होता है, इसलिए देखना भी। अब आप ना मॉड ए क्रॉस बी लिखिए, मॉड ए क्रॉस बी, मॉड ए का मॉड बी का मॉड, साइन थीटा, अगर थीटा को थोड़ा सा स्मॉल लिया जाए तो मॉड साइन थीटा को साइन थीटा भी लिख सकते हैं, वैसे प्लस माइनस साइन थीटा, मॉड एन 1 होता है। इसमें जो मॉड ए है वो ठीक है, मॉड ए पता है क्या, बेस है, पैरेललोग्राम का बेस है ए बी। ये ए बी है, लेंथ ए बी, वेक्टर ए बी नहीं, लेंथ ए बी, और बी साइन थीटा है लेंथ डी ई। यह है बेस ऑफ पैरेललोग्राम, तो यह है अल्टीट्यूड ऑफ पैरेललोग्राम। इसका मतलब ये टोटल मिला के क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज साइड्स आर ए एंड बी। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज साइड्स आर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो ए क्रॉस बी, मॉड ए क्रॉस बी क्या रिप्रेजेंट करता है, मॉड ए क्रॉस बी रिप्रेजेंट्स एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विद साइड वेक्टर्स वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी। तो मॉड ए क्रॉस बी रिप्रेजेंट्स एरिया, तो ए क्रॉस बी रिप्रेजेंट्स वेक्टर एरिया। मतलब एरिया इज नॉट ए वेक्टर, एरिया तो स्केलर क्वांटिटी है, पर इसको वेक्टर एरिया कहते हैं क्योंकि ए क्रॉस बी को और बोलने का कोई तरीका नहीं ना, तो इसको वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विद साइड्स ए एंड बी बोल देते हैं। नहीं बोलना है तो मत बोलो, तो पहला वाला ठीक है, मॉड ए क्रॉस बी डिनोट्स एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ऑफ कोर्स ए क्रॉस बी इज कॉल्ड वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विद साइड्स ए एंड बी। ये उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। क्वेश्चन करते टाइम हम आपको ना वेक्टर ए और वेक्टर बी देंगे, आपसे पूछेंगे एरिया पैरेललोग्राम बताइए, तो आप ए क्रॉस बी निकालोगे और उसका मैग्नीट्यूड मॉड ए क्रॉस बी निकालोगे, तो एरिया पैरेललोग्राम बन जाएगा। ठीक है, ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग इसका हो गया। अब मैं देखता हूं नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, कितनी है फिर बात। सर एक डाउट है बेटा, सर वहाँ वेक्टर भी एडी नहीं होगा? अच्छा उतना बड़ा डाउट तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। एक सेकंड, ये यस सर। नहीं सर, यहाँ वेक्टर बी नहीं बेटा, बी साइन थीटा सारा का सारा लिखा मैंने। अच्छा ओके सर। बी साइन थीटा डीई है, ये देखो बी साइन थीटा कितना है, डीई, अकेला बी नहीं लिखना।
हाँ ठीक है सर। हाँ, बी साइन थीटा हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड इन द बिगनिंग कि बी साइन थीटा इज अल्टीट्यूड। ठीक है, बी यस जो है सर। वो तो एडी है, सही बात है। ओके, ज्योमेट्रिकल मीनिंग में ये था, पैरेललोग्राम थोड़ा सा बना हुआ है, वो वहां मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया इसी को देख के। इसके बाद अब आ गए क्वेश्चन। क्वेश्चन में आज नहीं करूंगा, अगले दिन करेंगे। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक। ये कंसेप्ट करके आना तो आपको आगे तेजी से समझ में आएगा। कंसेप्ट जिसने नहीं की तो फिर डार्कनेस में हो जाएगा, अंधेरे में हो गया, फिर क्या, फिर तो मुश्किल है। और आज एक बीच में क्वेश्चन आया था ये वाला, बीच में वो नहीं दिखाई पड़ेगा आपको, तो वो क्रॉस प्रोडक्ट का क्वेश्चन बीच में टकर गया, वो अगले दिन करेंगे। आज यहीं तक।